गोरखपुर स्थित उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस बल के प्रशिक्षण केंद्र में बुधवार की सुबह जो दृश्य सामने आया वो प्रशासनिक संवेदनहीनता और संस्थागत अव्यवस्था की एक भयावह तस्वीर बनकर उभरा। लगभग 600 महिला रिक्रूटर्स जो हाल ही में यूपी पुलिस में चयनित हुई हैं और प्रशिक्षण के लिए यहां भेजी गई थी, उन्होंने उस समय विरोध प्रदर्शन शुरू किया जब उनके बुनियादी मानवाधिकार तक अनदेखे किए गए। इस विरोध की पृष्ठभूमि में एक और बेहद आपत्तिजनक और विवादास्पद आदेश पहले से ही मौजूद था। मंगलवार को गोरखपुर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अविवाहित महिला रिक्रूटर्स के लिए गर्भावस्था जांच कराए जाने का मौखिक आदेश दिया गया। इस आदेश ने न सिर्फ महिला रिक्रूटर्स की निजता को तार-तार कर दिया बल्कि उनके आत्मसम्मान और गरिमा पर भी गंभीर चोट पहुंचाई। बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया और चिकित्सा जरूरत के किसी महिला के शरीर पर संदेह करना केवल लिंग भेदपूर्ण सोच का नतीजा नहीं बल्कि कानूनी और नैतिक दोनों स्तरों पर एक गहरी चूक है। ऐसे माहौल में जब रिक्रूटर्स पहले से असहज थी, बुधवार की सुबह उनकी सहन शक्ति का बांध टूट गया। सुबह 6 बजे प्रशिक्षण परिसर में जमकर हंगामा शुरू हुआ। महिला रिक्रूटर्स ने आरोप लगाया कि उन्हें 2 दिनों से पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, समय पर भोजन नहीं दिया जा रहा और शिकायत करने पर आरटीसी प्रभारी गाली गलौज करते हैं। कुछ रिक्रूटर्स ने यह भी कहा कि उन्हें चोट लगने पर प्राथमिक उपचार नहीं दिया गया और बीमार होने पर अनदेखा किया गया। रिक्रूटर्स बेहोश हो गईं, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रिक्रूटर्स के मुताबिक सुबह 8 बजे के बाद सीधे रात 8 बजे खाना दिया जाता है, बीच में कुछ भी नहीं। 15 से 20 रिक्रूटर्स को एक ही छोटे से कमरे में ठूंस दिया गया है जहां केवल एक पंखा है। कुछ को टेंट शेड के नीचे रखा गया है जहां तेज गर्मी में रहना मुश्किल है। शौचालय गंदगी से भरे हैं। कहने पर प्रभारी कहते हैं खुद साफ करो। स्नान गृह नहीं है और मजबूरी में उन्हें खुले में नहाना पड़ता है। जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इससे उनकी निजता और आत्मसम्मान दोनों को ठेस पहुंच रही है। मेस के पास नालियां बह रही हैं जिससे बदबू और गंदगी चारों ओर फैली हुई है। जिस कमरे में उन्हें रखा गया है उसमें केवल एक दरवाजा है जिस पर कूलर रख दिया गया है। उनका पानी फर्श पर फैलता है जिससे रिक्रूटर्स गिर रहे हैं। एक महिला का दांत टूट गया, कई घायल हुई हैं। जब एक रिक्रूटर किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के प्रवेश पत्र लेकर परिसर में बाहर जाने लगी तो उसे भी अनुमति नहीं दी गई। अधिकारियों ने साफ मना कर दिया। बदहाल व्यवस्था से परेशान रिक्रूटर्स ने जब देखा कि कोई अधिकारी सुनने को नहीं तैयार है तो वो एक-एक करके परिसर से बाहर आई और सड़क जाम कर दी। ये कोई सामान्य विरोध नहीं था, ये एक सिस्टम के खिलाफ आत्मसम्मान की पुकार थी। वो कहने लगी हमें यहाँ से भेज दो या हम इस्तीफा दे देंगे। घटना की जानकारी मिलने पर पीएससी कमांडेंट सीओ पुलिस अधीक्षक कार्यालय दीपांशी राठौर और थाना प्रभारी शाहपुर मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाने की कोशिश की, परंतु महिला रिक्रूटर्स परिसर में लौटने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रशिक्षण केंद्र में उनसे 6,000 रुपए जबरन जमा कराए गए लेकिन बदले में उन्हें नाश्ता तक नहीं मिल रहा। ये पूरा घटनाक्रम न सिर्फ प्रशासन के ऊपर गंभीर सवाल खड़े करता है बल्कि पुलिस जमीनी सच्चाई को भी उजागर करता है। जिस व्यवस्था में महिला रिक्रूटर्स को सुरक्षा और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, वहां वो स्वयं अपमान, भय और असुविधा के साए में जी रही हैं। क्या यही है महिलाओं के लिए सुरक्षित और समान भारत का सपना? क्या कानून की रक्षक बनने वाली ये महिलाएं खुद अपने लिए न्याय पा सकेंगी? प्रशासन के लिए सिर्फ हंगामा नहीं है, ये एक गहरी चेतावनी है। अगर व्यवस्था भीतर से ही सड़ चुकी है तो उसका बोझ उन कंधों पर मत डालिए जो आज भी अपने सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ रही हैं।